हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आप सभी का हमारे ब्लैक डायमंड चैनल पे स्वागत है। तो अभी तक सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि जो चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने भी नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। उसके बाद आप यहाँ से चाहेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि कभी भी अपडेट आता है तो तुरंत मैं अपडेट अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूँ। वीडियो बनाने में थोड़ा समय लग जाता है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे चैनल में, तो लिंक में टू मोर लिंक्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप इसको क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। या ब्लैक डायमंड सर्च करके मैनुअली आपका जो लोगो है चैनल का, उस लोगो में जाके ब्लैक डायमंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। जो एमसीक्यू है वो कोल इंडिया के वैकेंसी के लिए भी काम आएगा, साथ ही साथ सेकेंड क्लास मैनेजर और फर्स्ट क्लास मैनेजर में जो लेजिस्लेशन पोर्शन है उनके लिए भी बहुत काम आने वाला है। तो जो सेकेंड क्लास फर्स्ट क्लास वाले जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं अभी जस्ट 4-5 दिन बाद, डीजीएमएस वाला, वो भी इस वीडियो को जरूर देखें लास्ट तक। और जो कोल इंडिया की प्रिपरेशन कर रहे हैं या माइनिंग की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। तो चलिए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो एमसीक्यू स्टार्ट करने के लिए मेरा खुद का टेस्ट सीरीज है, जो सेकंड क्लास मैनेजर का टेस्ट सीरीज है लेजिस्लेशन पोर्शन का। तो जो भी तैयारी करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज को साथ साथ आप चाहें तो कोल इंडिया का जो कोर्स है ऑफिशियल कोर्स, वो भी आप ले सकते हैं। कोर्स लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। 6200 670 155। ये इसमें कोल इंडिया का जो भी ओवरमैन माइनिंग सरदार का वैकेंसी आता है उससे रिलेटेड पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया गया है। वीडियो लेक्चर सब रिकॉर्डेड फॉर्म में रखा गया है ताकि आपको जितना टाइम मिले आप उसको यूटिलाइज कर सकें। चलिए आते हैं डायरेक्ट टॉपिक के। तो आज का एमसीक्यू पे आते हैं। तो ये सेकंड क्लास मैनेजर का कोल के लिए जो मॉक टेस्ट है, चलिए डायरेक्ट इसी को हम लोग देते हैं। टेक टेस्ट में हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद टेस्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बता रहा है कि 150 नंबर का टोटल क्वेश्चन है, 120 मिनट का टाइमिंग है। और सही करेंगे तो +1 होगा, नेगेटिव होगा अगर गलत करेंगे तो 0.25 माइनस में। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट को और एक एक करके सब क्वेश्चन को हम लोग साथ में सॉल्व करते हुए चलते हैं। ओके, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सेस इन केस ऑफ हिली टेरेन डिपॉजिट। जब कभी भी हिली टेरेन डिपॉजिट का मतलब होता है कि पहाड़ी इलाका में अगर हमारा कोई मिनरल डिपॉजिट पड़ा हुआ है तो उसको निकालने के लिए इनमें से कौन सा तरीका का इस्तेमाल करते हैं? इंक्लाइन का, शाफ्ट का, एडिट का, पिट का या सेकेंडरी शाफ्ट का? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एडिट का। एडिट को हम लोग एडिट भी बोलते हैं, एडिट भी बोलते हैं। तो उच्चारण पे है भाई साहब, कुछ भी बोलिए लेकिन स्पेलिंग आपको याद रखना पड़ेगा, ADIT। ये होता क्या है? तो जो पहाड़ी इलाका होता है, खासकर देखिएगा जो आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, सिक्किम में, इस जगह पे जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो आपका एडिट के जरिए निकाला जाता है। एडिट कैसे निकाला जाता है कि मान के चलिए आप सरफेस पे खड़े हैं, सरफेस से आपको जाना है ऊपर। तो ये मान के चलिए बहुत बड़ा पहाड़ी इलाका है, इसमें मान के चलिए कोई डिपॉजिट है, ठीक है। मान के चलिए जो पीला वाला पोर्शन हम बता रहे हैं ये हमारा मिनरल का डिपॉजिट है। तो यहाँ पहुंचने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पहुंचने के लिए आप कुछ नीचे से ऊपर की तरफ इंक्लाइन बनाएंगे और ऐसे करके पहुंचेंगे, इसी को कहते हैं एडिट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है inclines are usually, just a second, inclines are usually steeping dipping at। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको सब जगह नहीं मिलेगा, है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको किताब में नहीं मिलते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन है inclines are usually steeply dipping at। ये बेसिकली आपका सर्कुलर का क्वेश्चन है। सर्कुलर में एक जगह पे पॉइंट है, उसमें ये बताया गया है कि आप मैक्सिमम जो इंक्लाइन रख सकते हैं, अगर आप इंक्लाइन बनाते हैं तो इंक्लाइन का इंक्लाइनेशन मैक्सिमम आप कितना रख सकते हैं? 1/4, 1/5, 1/2, 1/20, 1/15। इसका आंसर बताइएगा, कमेंट करते जाइएगा, पॉज करके ABCD बताते जाए, 2 का A, 2 का B, 2 का C, 2 का D। चलिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1/4। 1/4 लेजिस्लेशन का जो सर्कुलर है उसमें लिखा गया है कि 1/4 इंक्लाइन आप मैक्सिमम किसी भी इंक्लाइन को बना सकते हैं। ठीक है, 1/4 किसी भी इंक्लाइन को बना सकते हैं। अब अगर आपको बोला जाएगा कि बताइए भाई जो आपका ग्रेडियंट दिया हुआ है, अगर ये रेडियन में दिया हुआ है और उसको डिग्री में चेंज करना है तो कैसे चेंज करें? तो सिंपल सा एक तो तरीका है भाई साहब, लिखिएगा 58 और उसका जितना लिखा है, मान लीजिए लिखा है 1/4, 1/2, 1/3, 1/6, तो आपको कुछ नहीं करना, जो बाद वाला है उसको 58 से डिवाइड कर देना। तो ऐसे करेंगे तो आपका एक डिग्री आएगा
वो डिग्री समझ जाइए कि उतना इंक्लाइनेशन उसका है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिपॉजिट इन शैलो डेप्थ इज अप्रोच्ड बाय। जो शैलो डेप्थ होगा उसका डिपॉजिट को आप कैसे अप्रोच करते हैं, तो ये बेसिकली आपका माइनिंग का क्वेश्चन है, मेथड ऑफ वर्किंग का क्वेश्चन है, तो ये भी पूछा जा सकता है। द डिपॉजिट इन शैलो डेप्थ इज अप्रोच्ड बाय। शैलो डेप्थ किसको कहते हैं पहले इसको समझिएगा। कोई कहते हैं कि 150 मीटर तक को शैलो डेप्थ कहते हैं, कोई कहते हैं 200 मीटर तक को आप शैलो डेप्थ कहते हैं। देखिए ऐसा है, आपका जो ऑफिशियल टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है डीजे देशमुख, ठीक है। अगर पहला आपका प्रायोरिटी क्या फॉलो करना है मैं आपको बताता हूं ताकि आप गलती ना करें। सबसे पहले डीजीएमएस का जो ऑफिशियल वेबसाइट में जो सर्कुलर जारी किया जाता है आपको उसको मानना है, उससे पहले सीएमआर को, ठीक है। सीएमआर को आपको सबसे पहले मानना है कि अगर सीएमआर में कुछ लिख दिया है तो माई बाप है, उसको कोई नहीं काट सकता है। सेकंड है, अगर डीजीएमएस सर्कुलर को निकाला जा रहा है, चाहे वो सर्कुलर टेक्निकल हो, चाहे वो सर्कुलर जनरल हो, चाहे वो सर्कुलर लेजिस्लेशन हो, सर्कुलर बहुत सारा टाइप का होता है, तो उस सर्कुलर में जो पॉइंट अपडेट किए गए हैं आपको सेकंड प्रायोरिटी उसको देना है, ठीक है। थर्ड प्रायोरिटी किसको देना है, तो थर्ड प्रायोरिटी देना है जो टेक्स्ट बुक फॉलो किए जाते हैं, जो स्टैंडर्ड बुक होते हैं उनको देना है। फॉर एग्जाम्पल डीजे देशमुख आपका टेक्स्ट बुक में आता है, आपको इसको देना है, ठीक है। अगर डीजे देशमुख में कुछ पॉइंट नहीं है तो ए के गोराई साहब का जो किताब आता है उसको आपको प्रायोरिटी देना है। इसके बाद आप अगर इसमें कुछ नहीं मिले तो जाके आप एलसी काकू साहब का जो किताब है या जो उसके और भी बहुत सारे मार्केट में किताबें हैं उनको आपको लास्ट में लेके चलना है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप सीएमआर, डीजीएमएस का सर्कुलर और जो टेक्स्ट बुक है यानी डीजे देशमुख और ए गोराई साहब का किताब, ये किताब को पूरा अच्छे से चाट जाइए। मानते हैं कि गोराई में बहुत सारी गलती है, लेकिन चूंकि एक स्टैंडर्ड बुक है, ये इससे हमेशा से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप गेट का भी एग्जाम दिए होंगे या नहीं भी दिए होंगे तो कोई गेट वाले कैंडिडेट से पूछिएगा कि भाई साहब ए गोराई से क्वेश्चन भिड़ता है नहीं भिड़ता है, तो आपको पता चलेगा ए गोराई का स्टैंडर्ड को ही गेट का एग्जामिनेशन मतलब लगभग लगभग मैच करता है। खैर ये सब काम का चीज था तो सोचे बता दे। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले तो सैलो डेप्थ जो होगा वो आपका 200 मीटर होगा, क्योंकि डीजीएमएस ऐसा कोई सैलो डेप्थ, मॉडरेट डेप्थ या डीप ऐसा करके कोई पॉइंट नहीं बताया कि कितना मीटर तक आप डीप मानेंगे मॉडरेट मानेंगे, ये बताया गया है टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक में 200 मीटर लिखा है इसलिए आपको 200 मीटर मानना है। 150 मीटर वाला जो है, अगर आपका ऑप्शन में नहीं है 200 मीटर तब आप 150 मीटर टिक करेंगे, अगर है तो आप 200 मीटर टिक करेंगे, ठीक है। तो देखिए जब कभी भी आप सैलो डेप्थ में जा रहे होते हैं तो उस कंडीशन में आपको इंक्लाइन बना के माइनिंग करना पड़ता है, इंक्लाइन बना के माइनिंग करना पड़ता है, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है मेन शाफ्ट आर डिजाइंड फॉर। देखिए दो टाइप के शाफ्ट ऐसे पर्पस बाय द यू अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस, उसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक हमारा होता है ऑक्सिलियरी शाफ्ट, एक होता है हमारा ऑक्सिलरी शाफ्ट, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेन शाफ्ट, ठीक है। MEIN मेन शाफ्ट। अब आप सोचेंगे कि अगर हम आपसे पूछेंगे कि बताइए भाई मेन शाफ्ट को क्यों डिजाइन किया गया, तो आप कहेंगे आदमी लाने के लिए डिजाइन किया गया, नहीं गलत हो जाएगा। देखिए हम माइनिंग करते हैं, क्यों करते हैं भाई माइनिंग, माइनिंग करते हैं मिनरल निकालने के लिए। तो हमारा मेन पर्पस क्या है माइनिंग करने का, तो माइनिंग करने का मेन पर्पस है मिनरल को निकालना। तो मेन शाफ्ट किसके लिए इस्तेमाल होगा, मेन शाफ्ट इस्तेमाल होगा मिनरल को ऊपर नीचे होस्ट करने के लिए, हम लोग मेन शाफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सिलरी शाफ्ट का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, ऑक्सिलरी शाफ्ट का इस्तेमाल करते हैं जो आदमी है यानी कि मैन है उसको भेजने के लिए, कुछ छोटा मोटा सामान है उसको भेजने के लिए, वेंटिलेशन वगैरह देना है उसको करने के लिए, तो ये सब के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑक्सिलरी शाफ्ट, ठीक है। तो इस चीज का आप हमेशा से रखें ध्यान। तो इसका आंसर हो जाएगा होस्टिंग मिनरल, है ना, क्योंकि हम मेन शाफ्ट के बारे में पूछा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टेपल पिट आल्सो कॉल्ड। स्टेपल पिट को क्या कहा जाता है, देखिए ऐसा समझते हैं। एक तो हो गया हमारा शाफ्ट, मेन शाफ्ट हो जाएगा या ऑक्सिलरी शाफ्ट हो गया जो भी है, एक तो हमारा शाफ्ट हो गया। अभी शाफ्ट से बहुत सारा हॉरिजॉन ड्रॉ किया जाता है, हॉरिजॉन बनाया जाता है। हॉरिजॉन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं बता देते हैं। भाई साहब हॉरिजॉन एक ऐसा गैलरी होता है जो शाफ्ट से टच किया जाता है, या फिर इसको आप इंसेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से निकलता है और ये बेसिकली वर्टिकल रहता, वर्टिकल बोर्ड सॉरी हॉरिजेंटल रहता है, हॉरिजेंटल रहता है अप्रोक्सीमेटली। इसके बाद आगे जाके फिर ये इंक्लाइन का रूप ले लेता है, इसी को कहते हैं हॉरिजॉन, ठीक है। तो जब एक हॉरिजॉन से या यूं कहें एक लेवल से दूसरे लेवल जाने के लिए कोई छोटा मोटा शाफ्ट का इस्तेमाल किया जाए,
ऐसे शाफ्ट को आप सेकेंडरी शाफ्ट या फिर स्टेपल पिट, ये दोनों नाम से जान सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंडरी शाफ्ट। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक मिनट मुझे देखने दीजिए रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। पोपट हो गया, रिकॉर्डिंग हो रहा है, साउंड वगैरह सब ठीक आ रहा है, माइक यूएक्स ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच ड्रीवेज इज आइडियल फॉर ट्रैकलेस माइनिंग। ट्रैकलेस माइनिंग क्या होता है, देखिए बहुत सारा तरीका है मिनरल को हम एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, बहुत सारा तरीका है। अगर आप अंडरग्राउंड माइंस में काम करते हैं, ठीक है, मान के चलिए आप अंडरग्राउंड माइंस में काम करते हैं, तो आप किससे अंदर हो सकते हैं, मतलब आप मिनरल तक कैसे पहुंच सकते हैं, या तो शाफ्ट बना के, पिट बना के, शाफ्ट पिट एक ही चीज है, या तो इंक्लाइन बना के आप जा सकते हैं, या तो एक तीसरा तरीका है एडिट बना के जा सकते हैं। ठीक है, तो अब इन तीनों तरीकों में आप अगर मिनरल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना चाहते हैं, तो पीट और शाफ्ट के केस में तो आपको पता है हम केज बना देंगे, चाहे आप टेडम केज बनाइए, है ना, चाहे आप मल्टी केज बनाइए, ठीक है, चाहे आप सिंपल केज बनाइए, है ना, चाहे आप स्कीप वाइंडिंग स्कीप केज बनाइए, तो बहुत सारा तरीका का केज भी होता है। ठीक है, खैर इतना डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं। और दूसरा तरीका है इंक्लाइन सॉरी, दूसरा तरीका इंक्लाइन या ऑडिट। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम हॉलेज बिछा देंगे भाई साहब, ठीक है, या तो अगर लोकोमोटिव है हमारा तो उसका इस्तेमाल करके हम ला सकते हैं। ठीक, अभी देखिए लोकोमोटिव इस्तेमाल करेंगे तो चलो ठीक है चल जाएगा, लेकिन अगर हम हॉलेज बिछा रहे हैं तो हमको ट्रैक बिछाना पड़ेगा, पटरी बिछाना पड़ेगा। ठीक है, तो पटरी बिछा सकते हैं और लोकोमोटिव भी हम ले जा सकते हैं। लोकोमोटिव माने समझ के चलिए सिंपल से, वो ट्रक देखे हैं, ट्रक को थोड़ा छोटा कर दीजिए, ठीक है, तो उसी तरह का दिखता है, उसमें कोयला हम लाद के एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, उसके लिए हमको कोई पटरी का जरूरत नहीं पड़ता है। तो ऐसा हम कहाँ कर सकते हैं, ऐसा हम इंक्लाइन में कर सकते हैं। ऑडिट में कर सकते हैं कि नहीं, ऑडिट में देखो जनरली इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो रास्ते होते हैं हमारे पहाड़ी इलाके वाले वो काफी उबड़ खाबड़ होते हैं, तो वहां पे ग्रेडियंट मेंटेन करना एक हमारे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी कह रहा चैलेंज हो जाता है। इसीलिए हम लोग ऑडिट में जनरली ट्रैकलेस माइनिंग नहीं कर पाते हैं। ट्रैकलेस माइनिंग कहाँ कर सकते हैं, तो ट्रैकलेस माइनिंग को आइडियल माना जाता है कि अगर आप लोकोमोटिव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस जगह पे कर सकते हैं, जिसको हम लोग जनरली इंक्लाइन में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एवरी माइंस शुड हैव एट लीस्ट। हर माइंस के पास कम से कम क्या होना चाहिए, एक ठो एंट्री होना चाहिए, दो ठो एंट्री होना चाहिए, तीन ठो एंट्री होना चाहिए, चार ठो एंट्री होनी चाहिए, एंट्री होना ही नहीं चाहिए। एंट्री नहीं रहेगा तो अंदर कैसे घुसेंगे, एक ठो एंट्री रहेगा तो बाहर कैसे निकलेंगे, वेंटिलेशन कैसे होगा, तीन ठो एंट्री होगा तो हमारा लीकेज ज्यादा हो जाएगा, चार एंट्री तो बेकार हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, टू एंट्रेंसेस। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है फॉर कोल सीम ऑफ मॉडरेट डिप। मॉडरेट डिप यानी कि 200 मीटर से लेकर के 450 मीटर तक का जो कोल का डेप्थ होता है उसको हम लोग मॉडरेट डेप्थ बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोला आगे, फॉर कोल सीम ऑफ मॉडरेट डेप्थ द शाफ्ट मे बी लोकेटेड इन द डैश प्रॉपर्टी। डीप साइज में हो, राइट साइड में हो, मिडिल साइड में हो, साइड में हो, 1/3 ऑफ द डीप। तो देखो ये सब आपका टेक्स्ट बुक का कुछ क्वेश्चन है जो आपको जनरली पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप कुछ चीजों को याद रख लीजिए। अगर मॉडरेट डेप्थ है, ठीक है, अगर मॉडरेट डेप्थ है तो उस कंडीशन में हमारा जो प्रॉपर्टी है वो मिडिल में होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के हम आपको समझाते हैं। मान के चलिए ऐसा है कि आप एक तो 10 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया को खरीदे हैं माइनिंग करने के लिए, ठीक है, खरीद लिए भाई साहब, है ना। अब आपको पता चला कि जहाँ पे आप इंक्लाइन बनाने वाले हैं, मॉडरेट डेप्थ, तो obvious सी बात है आप इंक्लाइन का इस्तेमाल करेंगे अच्छे से मिनरल तक पहुंचने के लिए। तो जहाँ पे आप इंक्लाइन बना रहे हैं वो इंक्लाइन में मॉडरेट डेप्थ वाला कोल सीम पाया गया है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप जो प्रॉपर्टी है उसका मिडिल में यानी प्रॉपर्टी के बीचों बीच में इंक्लाइन बनाएंगे। ऐसा आप क्यों करेंगे, क्योंकि जब प्रॉपर्टी के बीचों बीच में आप ऐसा इंक्लाइन बनाएंगे तो प्रॉपर्टी के चारों बाजू आप आराम से पहुंच सकते हैं और मिनरल को ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकते हैं अगर मॉडरेट डेप्थ है तो। अगर बहुत ज्यादा डेप्थ हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको कॉर्नर से इंक्लाइन स्टार्ट करना पड़ता है, लेकिन अगर कम डेप्थ रहता है तो उस कंडीशन में आपको ओपन कास्ट यूज करते हैं, फिर दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्या था क्वेश्चन भाई साहब, कहाँ पे इस्तेमाल बनाते हैं, तो मिडिल में हम लोग इंक्लाइन बनाते हैं अगर मॉडरेट डेप्थ वाला कोल सीम पाया जाता है तो। ठीक है, ये सब टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द इंक्लाइन इन कोल सीम शुड हैव प्रैक्टिकली इक्वल एरिया अप टू ए मैक्सिमम डैश मीटर ऑन द स्ट्राइक बाय डेवलपमेंट बाय रॉक हॉलेज। ये भी आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा किताब में, खोजो मारो माथा, नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन जाओ एग्जाम में देने पूछेगा। क्यों, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक का पोर्शन है, ये आपका सिलेबस है।
मेथड ऑफ वर्किंग का सिलेबस है, इस सिलेबस को आपको कवर करना ही पड़ेगा, चाहे किताब में दिया है चाहे नहीं दिया। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है कि द इंक्लाइन इन कोल सीम शुड हैव प्रैक्टिकली इक्वल एरिया अप टू मैक्सिमम डैश मीटर ऑन अ स्ट्राइक बाय डेवलपमेंट बाय रॉ फॉलेज। अगर आप रॉ फॉलेज के द्वारा डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप मैक्सिमम एरिया जो इंक्लाइन रहेगा आपका स्ट्राइक की तरफ कितना रखेंगे। तो सर एक होता है डीप, एक होता है स्ट्राइक, इसको समझते हैं। ठीक है, डीप का मतलब अगर आप सरफेस में डायरेक्ट 90 डिग्री के अलोंग जा रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रू डीप। ठीक है, स्ट्राइक से अगर आप 90 डिग्री बना रहे हैं, स्ट्राइक है जो हमारा, स्ट्राइक से अगर आप 90 डिग्री बना रहे हैं तो आपको ट्रू डीप कहलाएगा। बाकी जितने भी डीप होंगे सभी को एपरेंट डीप कहेंगे। तो यहाँ पर डीप शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो एपरेंट डीप और ट्रू डीप दोनों इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब स्ट्राइक के अलोंग आप बना रहे हैं, अगर आप डेवलप कर रहे हैं तो मैक्सिमम कितना मीटर तक, अगर ऑफ वॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैक्सिमम कितना मीटर तक आप ऐसे जाएंगे स्ट्राइक के अलोंग। तो मैक्सिमम आप 600 मीटर तक जाते हैं अगर स्ट्राइक के अलोंग आपको डेवलपमेंट करना हो तो। समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। नहीं आए पॉइंट को रट लीजिए, कुछ कुछ पॉइंट तो आपको रट के काम चलाना पड़ेगा, हालांकि हम क्लास में इसको बताएं बहुत अच्छे से। अगर कोल इंडिया वाला बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर कोल इंडिया की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो कोल इंडिया बैच में ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना है। मेरे खुद का एप्लीकेशन बनाया हुआ है, उसमें रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर डाला हुआ है, बहुत सारा टेस्ट सीरीज है जिसको मैं अपडेट करता रहता हूँ। आपका टेस्ट सीरीज भी हो जाएगा, एससीसीएल का जो तैयारी है बहुत तगड़ा लेवल पे हो जाएगा। एससीसीएल में भी टाइम है आपके पास, अगर आप तैयारी नहीं किए हैं सही से तो कर लीजिए, क्योंकि लास्ट वैकेंसी इसके बाद हो सकता है आपको वैकेंसी बहुत लंबे टाइम के बाद देखने को मिले। व्हाट्सअप नंबर है 6200670155। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कोर्स ज्वाइन करना है। टेस्ट सीरीज से लेकर सब कुछ है, पूरा टेक्निकल पोर्शन आपका कवर होगा। चलिए आते हैं डायरेक्ट फिर से टॉपिक पे। तो अगला क्वेश्चन है, द फिनिश्ड डायमीटर ऑफ द शाफ्ट वेरीज जनरली फ्रॉम। फिनिश डायमीटर का मतलब होता है कि आप एक गड्ढा कोड़े शाफ्ट के लिए, गड्ढा कोड़ने के बाद अब इसमें लाइनिंग वाइनिंग की, मैंने दीवार वाल बना दी है, दीवार बनाने के बाद अब जो अंदर का रेडियस बचा है वो कितना होना चाहिए। तो जनरली क्या होता है 4.2 से लेकर के 6.7 मीटर तक ये वेरी करता है। डीजे देशमुख का ये कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जामिनेशन में, इसलिए इन बातों पर ध्यान रखिएगा। तो अगर बोला जाएगा फिनिश डायमीटर तो जनरली 4.2 से 6.7 मीटर तक इसका फिनिश डायमीटर होता है। ठीक है, चलिए, है ना, ओके। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर ए शाफ्ट एकोमोडेट्स ए पेयर ऑफ टेंडम केजेस एकोमोडेटिंग टू टेप्स द डायमीटर में बी नियरली। मतलब कि बोला गया है कि ऐसा है कि अगर आप एक शाफ्ट बनाए हैं, ठीक है, उस शाफ्ट में दो ठो डोली ऊपर नीचे ले जाना है, एक ठो डोली एक ठो केज ऊपर एक ठो केज नीचे, ऐसा करके ऊपर नीचे ले जाना, मतलब एक ही वो शाफ्ट में दो ठो डोली जो है ऊपर नीचे होगा। तो उस कंडीशन में जो फिनिश डायमीटर है वो मिनिमम कितना होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 5 से 6 मीटर मिनिमम उसका फिनिश्ड डायमीटर होना चाहिए। अगर आप टेडम केज का मतलब होता है मल्टी केज, यानी कि आप ऐसे दो केज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे। देखो केज वाला में क्या है कि कुछ कुछ टर्म में आपको कंफ्यूजन होगा। एक होता है स्कीप केज, समझ लीजिए फटाफट। एक होता है टेडम केज, ठीक। एक होता है मल्टी स्टेज केज। एक होता है सिंगल केज। ठीक है, ये सब दो चार वर्ड है, फटाफट समझ लीजिए। देखिए स्कीप केज क्या होता है, स्कीप केज देखो एक तो पिंजड़ा होता है, एक तो केज होता है। उस केज में आप मिनरल को लोड करते हैं और वो स्कीप केज क्या है, वो नीचे की तरफ खुलता है, जैसे डाला खुलता है ना डंपर का। डंपर का डाला कैसे एक तरह से बता सकते हैं, हाँ, डंपर जब कभी भी डंप करता है तो उस कंडीशन में पीछे का डाला खुलता है, बिल्कुल ऐसे। या ट्रैक्टर जब कभी भी अपना डाला उठा के अनलोडिंग करता है तो पीछे का डाला खुलता है, बिल्कुल ऐसे ही जो स्कीप केज होता है उसमें नीचे डाला खुल जाता है। तो मिनरल आप डालने हैं जहां आपको डंप करना है, वहां से नीचे से डाला खुलेगा, पूरा का पूरा गिर जाएगा, है ना। सेम ड्रैग लाइन में भी होता है, आप ड्रैग लाइन कभी देखे होंगे। तो इसको बोलते हैं स्कीप केज। फिर एक होता है टेंडम केज। टेंडम केज क्या होता है, जब एक रस्सा से जुड़ा हुआ दो शाफ्ट हो, मतलब दो केज हो, एक ही शाफ्ट के अंदर में दो केज एक रस्सा से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे केज को आप टेंडम केज कह के संबोधित करते हैं। इसके बाद एक होता है मल्टी स्टेज केज। मल्टी स्टेज केज क्या होता है, एक वो केज है, उसके ऊपर में एक तो और केज है, माने कह सकते हैं कि दो तल्ला केज अगर हो, एक तल्ला दो तल्ला, है ना, नीचे भी आदमी खड़ा है फिर ऊपर में भी आदमी खड़ा है ना, जैसे डबल डेकर बस होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो उसको हम लोग मल्टी स्टेज केज कहते हैं। और सिंगल केज आपको पता ही होगा, सिंगल केज रहता है जिसमें आदमी खड़ा रहता है बहुत सारा, उसको हम लोग सिंगल केज कहते हैं। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट आप क्लियर रखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप क्वेश्चन फटाफट टिक मारेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोल इंडिया में जैसा अब भी क्वेश्चन पूछ रहा है
वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। डाटा वाला तो आपको याद करना ही है, साथ ही साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है ना, बहुत जरूरी है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ईच सिम शुड हैव एटलीस्ट टू आउटलेट टू सरफेस सेपरेटेड बाय मिनिमम डैश मीटर ऑफ एनी पॉइंट। मतलब कुल मिलाकर के क्या बोला है, कुल मिलाकर के बोला है कि भाई साहब जब आप दो ठो शाफ्ट या दो ठो इंक्लाइन या कुछ भी दो ठो आउटलेट बना रहे हैं, इन दोनों के बीच में माइंस में कम से कम कितना मीटर का डिफरेंस होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 13.5 मीटर, जो आपको पढ़े होंगे, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछ चुका है, सीएमआर का क्वेश्चन है, ठीक है, 13.5 मीटर। यही वाला अगर आपसे एक चीज और पूछ दे, बोलेगा दो ठो आउटलेट के बीच में या दो ठो पिट के बीच में या इंक्लाइन के बीच में जनरल डिस्टेंस कितना होना चाहिए। एक तो होता है मिनिमम डिस्टेंस, एक होता है जनरल डिस्टेंस। ये दोनों चीज को याद रखिएगा। अगर मिनिमम डिस्टेंस पूछे तो सीएमआर वाला जो 13.5 मीटर दिया है वो मार दीजिएगा, लेकिन अगर जनरल डिस्टेंस पूछेगा तब फिर मुंह बना लीजिएगा। तो जनरल डिस्टेंस कभी भी पूछेगा तो याद रखिएगा 30 से 60 मीटर, ये जनरल डिस्टेंस होता है। 30 से 60 मीटर जनरल डिस्टेंस, 13.5 मीटर मिनिमम डिस्टेंस। 30 से 60 मीटर जनरल डिस्टेंस, 13.5 मीटर मिनिमम डिस्टेंस होता है। ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा बहुत सारा पॉइंट है जो आपको याद रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन वही पूछ रहा है, द जनरल अरेंजमेंट टू सिंक टू शाफ्ट क्लोज टू ईच अदर सेपरेटेड बाय डैश मीटर फॉर फैसिलिटी टू ए क्विकर इंटर कम्युनिकेशन। मतलब कुल मिलाकर के वही चीज पूछा है कि भैया दो ठो अगर आप आउटलेट या दो ठो शाफ्ट बना रहे हैं तो जनरल अरेंजमेंट, जनरल डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो 30 से 60 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये टेक्स्ट बुक या डीजे टेक्स्ट में दिया हुआ है, आप अगर खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द शाफ्ट शुड रीच नियरली डैश मीटर बिलो द लोवेस्ट बेड टू वर्क टू एकोमोडेट चीज वेट बाय गाइड रॉप्स। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। देखो ऐसा है कि अगर आप शाफ्ट बना रहे हैं, ठीक है, शाफ्ट बना रहे हैं, अभी मान के चलिए इंक्लाइन आपको यहाँ बनाना है ना, इंक्लाइन आपको यहाँ बनाना है, इधर से आपको नीचे जाना है मिनरल तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस शाफ्ट को थोड़ा सा और नीचे तक खोदेंगे। थोड़ा सा और नीचे तक क्यों खोदेंगे भैया, क्योंकि जो हमारा केज लटकेगा यहाँ पे हम बनाएंगे गटर, गटर बनाएंगे, गटर 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 क्या होता है सर, गटर आप समझिए कि देखिए ऐसा है कि बहुत पुराना पुराना गांव में आप जाएंगे तो कुआं बनाता है, और कुआं का जो मुंह है उसको ढक के रखता है। उसको क्या करता है, बहुत सारा रॉड को ऐसे वेल्डिंग कर देगा गोल गोल, और उसको ऐसे बना के ढक के रख देगा। उसमें एक छोटा मोटा ग्रिल दे देगा खोलने के लिए कि खोलें अपना पानी झाग पानी खींच ले, है ना। उसके बाद फिर उसको ग्रिल को बंद कर दे ताकि कोई बच्चा ना कूद जाए उसमें, गिर ना जाए, कुछ बड़ा चीज गिर ना जाए, आदमी भी ना गिर जाए, उसके लिए बनाते हैं। तो वैसे ही हमारा यहाँ पे गर्डर बनाते हैं, गर्डर, गर्डर बनाते हैं। कहाँ पे बनाते हैं सर, तो जो हमारा इंक्लाइन होता है ना, जहां से उतरता है, जहां शाफ्ट जाके लास्ट रुकता है, वहां पे हम गर्डर बनाते हैं। गर्डर किसका बनाते हैं, गर्डर हम लोग लकड़ी का बनाते हैं, मजबूत लकड़ी का बनाते हैं। लकड़ी का ही क्यों बनाते हैं, लोहा क्यों नहीं बनाते हैं। देखो लकड़ी का इसलिए बनाते हैं कि अगर किसी केस ऐसा हुआ कि रस्सा टूट गया, तो टूटने के बाद अगर लोहा लकड़ रहेगा ना तो दिक्कत हो जाएगा सर, बहुत जोर से चोट लगेगा। लेकिन अगर लकड़ी रहेगा ना और ये गिरेगा ना लकड़ी पे, तो लकड़ी टूटेगा, और टूटने के बाद लकड़ी धीरे 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 नीचे गिरेगा और इसको, इसका मोशन को स्लो कर देगा। तो धीरे धीरे गिरेगा तो इसमें आदमी को चोट थोड़ा सा कम लगेगा एज कम्पेयर टू लोहा वाला, ठीक है। तो गर्डर हम लोग बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था भाई, हाँ गर्डर हम लोग बनाते हैं, कितना मीटर ऊपर बनाते हैं, तो 5 मीटर तक हम लोग जगह रखते हैं। क्यों, क्योंकि देखो यार जो केज है उसका, उसका जो गाइड रॉप है उसका चीज वेट को लटका के रखते हैं ताकि गाइड रॉप हमारा सीधा रहे, हल्का वजन लटका के रखते हैं। तो ये सब काम के लिए हम लोग जनरली इतना जगह को गैप रखते हैं, इतना जगह छोड़ के रखते हैं। जनरली कितना होता है, ये 5 मीटर होता है, ठीक है। चलिए याद रहेगा। आते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है द डीपेस्ट शाफ्ट, द डीपेस्ट शाफ्ट इन कोल माइन इन द कंट्री इज एट। भारत में सबसे गहरा खदान, सबसे गहरा खदान नहीं, सबसे सबसे गहरा शाफ्ट इनमें से कौन सा है, इसका आंसर बताइएगा। ऑप्शन है जादूगोड़ा कोलियरी, सुदामडी कोलियरी, मोनीडी कोलियरी, चीनाकुरी कोलियरी या नन। इन सब में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है, कुछ अलग है भारत में। इन सभी माइंस में आपको जानना होगा कि सभी माइंस में क्या क्या अलग है। चलिए चलिए हम एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले भाई साहब मुनिटी कोलियरी बताते हैं। देखिए मुनिटी कोलियरी एक 3rd डिग्री कोलियरी है, गैसी माइंस है, ठीक है। और इसमें लॉन्गवाल भारत में सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया था, सबसे पहली बार इसमें पावर सपोर्ट का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है।
तो ये मुनिडी कोलियरी है जहाँ पे पहली बार भारत में लॉन्ग वाल स्टार्ट किया गया था। ये पुटकी में पड़ता है। पुटकी कहाँ पड़ता है? पुटकी धनबाद में पड़ता है। कौन सा कंपनी के अंदर स्टैब्लिश हुआ था? ये बीसीसीएल के अंदर में लॉन्ग वाल पहली बार खोला गया था। ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है सुदाम डी कोलियरी। सुदाम डी कोलियरी भी बीसीसीएल का एक माइंस है जो कि 3rd डिग्री माइंस है। ठीक है, गैसी माइंस है। इस कोलियरी में ये स्पेशलिटी क्या है? इस कोलियरी में जो शाफ्ट है हमारा, ये शाफ्ट हमारा 7.2 मीटर डायमीटर का है। कितना मीटर है? 7.2 मीटर डायमीटर का है। ये काफी रेयर है हमारे देश में, क्योंकि हम अब जनरली आपको बताए थे कि शाफ्ट का जनरल डायमेंशन कितना होता है, 4.2 से लेकर के 6.7 मीटर तक जनरल डायमेंशन होता है। ठीक है, लेकिन सुदाम डी कोलियरी में 7.2 मीटर डायमीटर का ये बना है। चीनागुरी कोलियरी क्या है? चीनागुरी कोलियरी भारत का सबसे डीपेस्ट शाफ्ट रखता है, यानी डीपेस्ट शाफ्ट, सबसे गहरा शाफ्ट अगर कहीं है तो वो चीनागुरी कोलियरी में है। जादूगोड़ा कोलियरी कौन सा कोलियरी है? जादूगोड़ा कोलियरी एक ऐसा अंडरग्राउंड माइंस है जहाँ पे पहली बार चौक वाल सपोर्ट इस्तेमाल किया गया था। चौक वाल सपोर्ट का इस्तेमाल किया गया। तो ये सभी चारों के चारों नाम आपके लिए बहुत स्पेशल है, तो याद रखिएगा इन सभी के बारे में। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक सेकंड में देख लेता हूँ, ज्यादा लंबा ना हो रहा वीडियो, है ना, 25 मिनट है। ओहो, चलो कोई बात नहीं, फटाफट क्वेश्चन करते हैं। एज पर माइनिंग इंजीनियर्स रूल, देखिए माइनिंग इंजीनियर रूल आपको टेक्स्ट बुक में मिलेंगे। कुछ रूल होते हैं जब आप कभी शाफ्ट बनाते हैं तो शाफ्ट का एरिया कितना होना चाहिए, शाफ्ट कॉर्ड जो आपका शाफ्ट पिलर होता है ना, कॉलर होता है, उसका कितना होना चाहिए डायमीटर, शाफ्ट का डायमीटर कितना होना चाहिए, थिकनेस कितना होना चाहिए, डेप्थ कितना होना चाहिए, ये सब को लेकर कुछ रूल बनाए गए हैं। तो उसी रूल में से एक रूल है जिसका नाम है एज पर माइनिंग इंजीनियर्स रूल, मिनिमम रेडियस ऑफ शाफ्ट पिलर्स फॉर सेलो शाफ्ट इज। माइनिंग इंजीनियर्स रूल के हिसाब से मिनिमम रेडियस कितना होना चाहिए शाफ्ट पिलर का, अगर हम सेलो शाफ्ट बना रहे हैं तो, यानी सेलो डेप्थ में कोई शाफ्ट अगर बना रहे हैं तो कितना होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 मीटर। ठीक है, 18 मीटर होना चाहिए। ठीक है, ये सब आपका टेक्स्ट बुक का डाटा है ना। अगला क्वेश्चन है द विड्थ ऑफ शाफ्ट पिलर बाय ओ डेनियूज फार्मूला। ओ डेनियूज फार्मूला भी आपको वहीं पे मिलेगा, शाफ्ट पिलर वाले में ही मिलेगा, है ना। अलोंग स्ट्राइक इज ये कितना होना चाहिए, तो इसका अलग अलग फार्मूला है। ठीक है, तो इसका जो पर्टिकुलर आंसर है वो जाएगा एस प्लस डी बाई 7, है ना। अगर राइट साइड में पूछे तो ये हो जाता है, अगर डीप साइड में पूछे तो ये हो जाता है, और जनरली अगर हम अलोंग स्ट्राइक पूछे तो ये हो जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। मेन पर्पज ऑफ टिपलर, टिपलर का मेन पर्पज क्या है? टिपलर क्या होता है सर, समझाते हैं आपको। देखो ऐसा है, आप देखे होंगे कि कहीं कहीं पे बंकर बना रहता है। ठीक है, सरफेस में क्या होता है, अंडरग्राउंड माइंस की सरफेस में बंकर बना रहता है। बंकर के नीचे में ट्रक खड़ा रहता है। ट्रक ट्रक ड्राइंग खराब है मेरा, मानते हैं, तो ट्रक खड़ा रहता है सर। और बंकर में हम क्या करते हैं, जो हमारा ट्रॉली है या जिसको हम डोली बोलते हैं, है ना, डोली बोल रहे हैं सॉरी, जो हमारा एक ठो डाला है, एक ठो गाड़ी है, मतलब जो आपका केज होता है ना, केज, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, जो हमारा हॉलेज है ना, हॉलेज में हम क्या करते हैं, बहुत सारा छोटा छोटा टब गाड़ी को जोड़ते हैं। तो एक तो टब गाड़ी को हम उल्टा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टब गाड़ी को यहाँ ले जाएंगे, ले जाके यहाँ से उल्टा कर देंगे तो गिर जाएगा माल। तो उसको किस में करते हैं, टिपलिंग द मिडल, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं टिपलर। टिपलर क्या होता है, टिपलर टब गाड़ी को पूरा उलट देगा, उसी को हम लोग बोलते हैं टिपलर। ठीक है, तो टिपलर क्या काम होता है, टिपलर का काम होता है फॉर टिपिंग द मिनरल, यानी मिनरल को उल्टा देना, ताकि उल्टा के बंकर में माल गिरे और बंकर से डायरेक्ट हम लोड कर लें अपना ट्रक में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल इंक्लाइन माउथ द सेफ्टी कॉन्ट्रावेंस इज। जितना भी इंक्लाइन होता है उसका मुंहवा पर ही हमको लगाना पड़ता है। इंटरकनेक्टेड स्टॉप ब्लॉक एंड रनवे स्विच, ये तो पता ही होगा, कॉमन क्वेश्चन है। जब कभी भी इंक्लाइन होता है, इंक्लाइन के मुंह पे हम लोग स्टॉप ब्लॉक लगाते हैं, जो एक तो फाटक जैसा होता है ना, जैसा रेलवे फाटक होता है। उसके बाद उससे कनेक्टेड रखते हैं रनवे स्विच। सेट ऑफ टॉप प्लस 10 मीटर होता है दोनों का डिस्टेंस, है ना। सेट ऑफ टॉप प्लस 10 मीटर काफी बार पूछा है, तो ये सब कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कराते हैं, है ना। द मेन ट्रांसपोर्टिंग मीडियम वेयर हाई आउटपुट आर टू बी हैंडल्ड। मेन ट्रांसपोर्टिंग मीडियम वेयर हाई आउटपुट आर टू बी हैंडल्ड, समझिएगा, समझिएगा। देखिए ऐसा है कि अगर हमारा आउटपुट थोड़ा कम है तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हम लोकोमोटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अंडरग्राउंड माइंस चला रहे हैं, हम मिनरल को हमको ट्रांसपोर्ट करना है, तो हम लोकोमोटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हमारा प्रोडक्शन थोड़ा कम है। अगर इससे ज़्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट ड्रॉप हॉलिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट ड्रॉप हॉलिज का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अगर प्रोडक्शन इससे थोड़ा और ज़्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इंडलेस ड्रॉप हॉलिज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हमारा इंडी ना हो प्रोडक्शन, एक टब ऊपर जाए तो एक टब नीचे पहुंच जाए तब तक। ठीक है,
अगर इससे भी ज़्यादा प्रोडक्शन है तो हम क्या कर सकते हैं, तो फिर हमको अब ग्रेविटी वाला आप कहेंगे नहीं, ग्रेविटी वाला हम लोग इस्तेमाल करते हैं हिली टेरेन में, ठीक है, हिली टेरेन में इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। और मेन एंड टेल रॉक होले जो है उसका भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली हम क्या बता रहे थे, तो बेल्ट कन्वेयर का इस्तेमाल हम करते हैं जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो, हाई आउटपुट हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बेल्ट कन्वेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज या कुछ भी लेना है, कोल इंडिया का बैच लेना है, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे 6200670155। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।